हेलो दोस्तों, आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर से आइए देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स का प्रश्न और उसके साथ जीएस का प्रश्न जो आपके एग्जामों में मल्टी चॉइस प्रश्न रहता है, यानी कुछ चुनिंदे प्रश्न होता है जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो उसी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है आपके बीच कि हाल ही में आपको 13 दिसंबर 2021 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टारपीडो, जिसका पूरा नाम नीचे लिखा हुआ है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टारपीडो, जिसको शॉर्ट में कहते हैं स्मार्ट। तो इस फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्मार्ट के मतलब क्या है? तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो है जो खासकर पनडुब्बी रोधी है, यानी पनडुब्बी की सुरक्षा के लिए अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है उड़ीसा के बालासोर से। कहां से किया गया है? तो उड़ीसा के बालासोर से ये सफल परीक्षण किया गया है। और यह जो टॉर्पीडो है इसे बनाया है डीआरडीओ। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है और इसे सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा के बालासोर से। डीआरडीओ से याद रखेंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में और इसका हेड क्वार्टर है आपको नई दिल्ली। इसका हेड क्वार्टर है आपको नई दिल्ली और इसके अभी चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। तो चेयरमैन कौन है? सतीश रेड्डी है। और इसको याद रखेंगे, ये कहाँ से परीक्षण किया गया है? उड़ीसा के बालासोर से। उसी तरह याद रखेंगे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर है आपको बंगलुरु और इसके वर्तमान चेयरमैन है के सिवान। कौन है? के सिवान। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि टाइम मैगजीन ने किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, यानी टाइम मैगजीन जो है उस पर फ्रंट कवर पर उसका स्थान दिया गया है, यानी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है 2021 में। वह व्यक्ति है, जैसे कि आप इस कवर में देख रहे हैं, इनका नाम है एलन मस्क, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, यानी टेस्ला नाम सुने होंगे। टेस्ला कंपनी जो कार बनाती है, वो कार बनाने वाली कंपनी है, उसी के सीईओ अभी वर्तमान में है, जिनका नाम है एलन मस्क और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्हें आपको टाइम मैगजीन पर पहला स्थान मिला है, यानी इस कवर पर इनको स्थान मिला है, यानी इन्हें टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया। याद रखेंगे जो अमेरिका का स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष एजेंसी है, एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसके सीईओ भी कौन है? एलन मस्क हैं। और एलन मस्क के द्वारा भारत में एक अपना पहला संयंत्र स्थापित किया जा रहा है बंगलुरु में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। तो इसको भी याद रखेंगे, एलन मस्क अमेरिका के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपको प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसे याद रखेंगे, आपको 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये मुख्य उद्देश्य रहता है कि ऊर्जा के महत्व, बचत, संरक्षण पर जागरूक करना और थीम था कुशल ऊर्जा के बारे में बताना। इसी के लिए 14 दिसंबर को ही मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन जो है, यानी इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो की स्थिति के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन है? तो अभी हाल ही में आपने संसद भवन में, यानी संसद में 2 ही सदन होता है, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा। तो राज्यसभा में आपको परिवहन एवं सड़क मंत्री जो हैं, जिनका नाम है आपको नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जो हैं, नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में ये आपको राज्यसभा में बताए कि सबसे ज़्यादा कहीं पर इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन है। यह रिपोर्ट किसने दिया है? तो नितिन गडकरी, जो परिवहन एवं राज्य मंत्री हैं, सड़क मंत्री जिन्हें कह सकते हैं, वो नितिन गडकरी के द्वारा राज्यसभा में बताया गया था। और इसके याद रखेंगे, यूटी में पूछा जाए सबसे ज़्यादा, तो यूटी में है दिल्ली। यूटी में कौन है? दिल्ली। तो दिल्ली को भी याद रखेंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल गवर्नर, दिल्ली के सीएम जो हैं आपके अरविंद केजरीवाल,
तो ये है इलेक्ट्रिक वाहन जिसको सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। कहाँ पे? तो आपको उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह पर स्थित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया? तो काशी विश्वनाथ जो है ये आपको शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ, और इसका लोकार्पण किए हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ये 13 दिसंबर की ही बात है। और ये कहाँ पे? तो बनारस में। कहाँ पे? तो बनारस में। याद रखेंगे मढ़ुआडीह रेलवे स्टेशन का भी नाम रखा गया है बनारस। क्या रखा गया है? बनारस। तो बनारस में है। ऐसे भी प्रश्न पूछेगा काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो बनारस में स्थित है। और बनारस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखें काशी विश्वनाथ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कहाँ पे है? आपको बनारस में। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंकिंग मिली है? यानी खासकर स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए एक इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें भारत का स्थान कितने नंबर पे है? तो याद रखेंगे भारत की स्थान जो है वो 66 है। भारत की स्थान कितनी है? तो आपको 66 है, और स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए जारी किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस राज्य में अब स्थित आपको हैदरपुर आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स को वैश्विक रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए हैदरपुर है, इसे रामसर का मतलब याद रखेंगे, रामसर के मतलब होता है आर्द्रभूमि का क्षेत्र, और इसके लिए कन्वेंशन हुआ था 1971 ईस्वी में आपको ईरान में, और उसी के द्वारा एक संस्था उसके द्वारा मनाया जाता है वो क्षेत्र जहाँ लंबे समय तक पानी आर्द्रता युक्त भूमि रहता है, जहाँ पक्षी या अन्य जीव आपको रहते हैं, जैसे ये है आर्द्र भूमि। तो अभी हाल ही में देश का 47वें रामसर साइट में शामिल किया गया है। उस जगह का नाम है हैदरपुर। क्या नाम है आपको? हैदरपुर। तो यही पूछा गया कि हैदरपुर जो आर्द्र भूमि है वो किस राज्य में है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। और देश का कितने नंबर का बना है? तो 47वें रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर कन्वेंशन कहाँ पे है? तो याद रखेंगे ईरान में। कहाँ पे? ईरान में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि एशियन यूथ पारा गेम्स जो हुआ था आपको इसी साल संपन्न हुआ बहरीन में। कहाँ संपन्न हुआ? बहरीन में संपन्न हुआ। इसमें भारत ने कितना मेडल जीता था, कितना पदक जीता था? तो भारत इसमें 41 पदक जीता है। कितना पदक जीता है? तो 41 पदक जीता है, जिसमें आपको 12 गो गोल्ड, 16 गो सिल्वर और 13 गो ब्राउन्ज मेडल जीते हैं। और इस तरह भारत ने कुल मिला के 41 गो मेडल जीता है। तो याद रखेंगे एशियन यूथ पारा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? बहरीन में किया गया। कितना भारत ने पदक जीता? तो 41 गो। गोल्ड कितना जीता? 12 गो। तो इसे भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट को अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो सरयू के नाम से सुने होंगे, सरयू नदी भी है आपको अयोध्या में। तो यहीं पर एक सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, खासकर बलरामपुर में है, और बलरामपुर के क्षेत्रों के लिए। तो ये है कहाँ पे? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में ये लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत ने कितने वर्षों के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है इसकी स्थापना 17 मार्च आपको 1948 में किया गया था, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो आपको यूके में है, यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में है इसका। और ये यूएनओ की एक संस्था है, यानी ब्रांच है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। उसमें भारत को एक बार फिर से उसका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो काउंसिल है उसका सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ये दूसरी बार भारत को इसमें चुना गया है। कितने बार? तो दूसरी बार इसमें भारत को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ था? तो 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था आपको अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, और ये 3 कर्नाटक युद्धों में याद रखेंगे जो अंतिम युद्ध हुआ था जिससे हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, और
ये जो था वो पेरिस में जाकर दोनों के बीच समझौता हुआ था। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई। तो याद रखें कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होती है 1748 ईस्वी से, और कर्नाटक युद्ध जो होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये होता है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है पेरिस की संधि के द्वारा समाप्ति, और पहला जो कर्नाटक युद्ध होता है वो किस संधि के द्वारा समाप्ति होती है, तो ए ला सापल संधि के द्वारा, और दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्ति होती है पंडुचेरी के संधि के द्वारा। तो इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था। तो कालीकट में जब आया था वास्को डी गामा पुर्तगाल से, तो उसको स्वागत कौन किया था, तो कालीकट पर उतरा था। तो कालीकोट को वर्तमान में काजीकोट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ के राजा थे जोमोरियन। कौन थे, जोमोरियन ने जब वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था तो उसका भव्य स्वागत किए थे। तो प्रश्न पूछेगा वास्को डी गामा कब आया, तो 1498 ईस्वी में आया था। और उसने भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था, यानी समुद्री मार्ग से आने वाला वो पुर्तगाली था वास्को डी गामा, और कालीकट पहुंचा था। और कालीकट कहाँ है, तो आपको केरल में है। कहाँ पे है, केरल में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। बिल्कुल आसान सवाल है। तो पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है, तो 4 डिग्री सी पर अधिक होता है, यानी 4 डिग्री सी पर अधिक होता है, और 0 डिग्री सी पर क्या होता है, कम होता है। और यही पूछेगा पानी का आयतन अधिकतम कब होता है, तो 0 डिग्री सी पर, और कम कब होता है, 4 डिग्री सी पर। तो ठीक उसका उल्टा होता है। ये भी आपके एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। 4 टाइप हो गया, इसका 4 ही टाइप है। पानी का घनत्व अधिकतम कितने पर होता है, 4 डिग्री सी पर। घनत्व कम कितने पर होता है, 0 डिग्री सी पर। जल का अधिकतम आयतन कितना पर हो, तो 0 डिग्री सी पर। न्यूनतम 4 डिग्री सी पर। यानी एगो याद करेंगे, एगो उसका उल्टा होता है आयतन। अगला प्रश्न पूछेगा जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या होगी। तो 0 से 10 डिग्री तक बर्फ को गर्म करेंगे तो आयतन पूछा हुआ है। क्या है, आयतन पूछा हुआ है। तो आप जानते हैं कि 0 डिग्री सी पर जल का आयतन क्या होता है, अधिकतम होता है। उसके 4 डिग्री सी पर क्या होता है, कम होता है। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सी की तरफ बढ़ेंगे तो अधिकतम के बाद यहाँ से अधिकतम हो गया तो यहाँ से घटते घटते जाएगा, और फिर 4 डिग्री सी पर जाके क्या होगा, न्यूनतम होगा। न्यूनतम के बाद फिर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो पहले घटेगा और फिर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अब है कि क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल की निचली स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी होती है, कितनी होती है। तो इस प्रश्न को उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।